अपने स्वागत करते हुए बैरिकेड को नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। गिरफ्तारी से कम कुछ नहीं। बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से आज हुआ बड़ा आंदोलन। सोनीपत में पहलवानों की हुई महापंचायत। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां जोरदार तरीके से जताया गया है बृजभूषण सिंह का विरोध। किसान, खाप व कर्मचारी संगठनों की बैठक में पहुंचे पहलवान कहा, सरकार से बातचीत के बीच को लोगों के बीच रखेंगे और बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी नहीं। ये पहलवानों का आर पार है। बजरंग पुनिया ने कहा, बृजभूषण की गिरफ्तारी पर सरकार तैयार नहीं है। ये भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। जोरदार उससे पहले विरोध हुआ है। आपको बता दें, सोनीपत में बैठक से पहले तो एक एक करके आपको बताएंगे। दूसरी बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बृजभूषण अपने कमरे में बुलाता था पहलवानों को। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी गवाही हुई है, बढ़ सकती है मुश्किलें। चौथी बड़ी खबर, मोदी को हटाने की क्या हो रही है साजिश। राहुल गांधी ने अमेरिका में की बड़ी बैठक। मोदी और पाकिस्तान और तमाम जगहों पर सरकार गिरा चुके स्पेशलिस्ट की बातचीत। अगली खबर कर्नाटका से, जहां आरएसएस की खुदेगी कब्र, संस्थापक हेडगेवार पर लिखा अध्याय बंद। तो एक एक करके बताएंगे। जहां तेजी से बदल रहा घटनाक्रम, बजरंग पुनिया की पत्नी को लेकर बृजभूषण के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। अटकलों का बाजार गर्म, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। सोनीपत में हो रही है किसानों की बड़ी और बड़ी महापंचायत। किसानों की महापंचायत में पहुंचे पहलवानों ने भरी हुंकार, कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। बिग ब्रेकिंग, सोनीपत में रेसलर की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान हैं शामिल। इनके साथ ही बृजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी जगबीर सिंह भी पहुंचे। जगबीर सिंह वो गवाह हैं जिन्होंने पुलिस के सामने ये बयान दर्ज कराया है और उन्हें बृजभूषण को रेसलर्स के साथ गलत हरकत करते देखा था। बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर इस महापंचायत में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। आरोप लगाने वाले सभी पहलवान भी पंचायत में पहुंचे हैं। इस बीच बजरंग पुनिया ने बड़ा बयान दिया है। बजरंग पुनिया ने पहलवान ने बताया है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी पर सरकार अभी आनाकानी कर रही है। पहलवानों ने कहा, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पंचायत में राजनीति नहीं, मुद्दे की बात होगी। हमें 15 जून तक इंतजार करना चाहिए। सरकार 15 जून तक का समय दिया। 15 जून तक रास्ता नहीं निकला तो आंदोलन किया जाएगा। 3 दिन तक बृजभूषण के खिलाफ विग एक्शन हो। 9 जून को दिल्ली पुलिस रेसलर को लेकर बृजभूषण के घर गई थी। वहां WFI का दफ्तर है, वहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ था। अब 10 जून को सोनीपत में पंचायत हो रही है। कल 11 जून को भी फुल एक्शन दिखेगा। बता दें, बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में रैली कर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके की खबरें निकल के आई है, सीधे तौर पर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने बातें कही हैं। महापंचायत में खाप पंचायतें भी शामिल हुई हैं। इन खाप पंचायतों में कई प्रस्ताव भी पास होने वाले हैं। वो तो हम कल आपको बताएंगे, कल सुबह वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी जो खबर निकल के आई है कि इस सोनीपत में हुए महापंचायत से ठीक पहले भयंकर विरोध हुआ है और इस विरोध में सीधे तौर पर आपको बता दें, बजरंग पुनिया समेत कई ताबड़तोड़ बड़े कद्दावर पहलवान पहुंचे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने जो सरकार के संग बातचीत हुई थी उस बात को बजरंग पुनिया ने साझा किया है। चलते हैं, अगली एक और खबर निकल के आई है। लेडी रेसलर को दिल्ली लखनऊ की कोठी पर बुलाते थे। बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक और बड़ी गवाही, मच गया हड़कंप। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक और बहुत बड़ी गवाही नई सामने आई है। रेफरी के बाद अब फिजियोथेरेपिस्ट ने भी दावा कर दिया है कि रेसलर के आरोप 100% सही हैं। रेसलिंग से जुड़े रहे फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का दावा है सामने आया है। मलिक ने कहा है कि 100% रेसलर का मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ है। कोठी पर लेडी रेसलर्स को बुलाया जाता था। दिल्ली लखनऊ की कोठी पर महिला पहलवानों को बुलाया जाता था और मना करने वाली महिला को मैच खेलने से रोका जाता था। परमजीत का दावा है कई सालों से महिला पहलवानों का शोषण हो रहा है। कई लड़कियों ने उनसे बैड टच की शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया था और ये रिक्रिएशन बृजभूषण के घर पे हुआ। लेकिन बृजभूषण ने कहा है कि वो सो रहे थे और उन्हें कुछ नहीं पता चला। बृजभूषण कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें सब पता है। रेसलर ने जब बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए तो जवाब में बृजभूषण ने पूछा था कि तारीख बताओ कब हुआ। अब तारीख भी सामने आई।
दिल्ली पुलिस ने जिन पर 125 लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनमें से एक जगबीर सिंह की गवाही भी बेहद अहम है। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने कहा कि उन्हें खुद अपनी आंखों से बृजभूषण को बैट टच करते देखा। एक बार 2013 में थाईलैंड के फुकेट में भी ऐसा हुआ, दूसरी बार 2022 लखनऊ में भी उन्होंने देखा। बृजभूषण महिला पहलवानों को हमेशा बैट टच करता था और कई तरीके से गंदी जगह छूता था, तो इस तरीके से उनके खुलासे से हड़कंप मच गया है। वहीं अब बृजभूषण सिंह पर जो है रेफरी ने भी खुलासा किया। अगली एक और खबर, किताबों से हटेगा आरएसएस संस्थापक हेडगेवार पर लिखा अध्याय। कर्नाटका में भिड़े भाजपा और कांग्रेस, खुदने वाली है आरएसएस की कब्र। शिक्षा मंत्री ने कहा, हम गीदड़ों को क्यों पढ़ाएं और हम हिंदुओं को कमजोर नहीं करना चाहते हैं। कर्नाटका में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में किए गए सभी बदलावों को वापस लिया जा सकता। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोई विवरण साझा नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्ताव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार पर लिखा अध्याय हटाया जा सकता है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मथु बंगरप्पा ने बृहस्पतिवार को कहा कि विद्यार्थियों के हित में इसी साल ही स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये मामला शीघ्र ही मंत्रिमंडल के सामने उनकी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूली पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलावों को तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने का वादा किया था। बंगरप्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे चुनाव घोषणा पत्र जिनका मैं अध्यक्ष था, मैं इस बात से स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया हूँ कि हम विद्यार्थियों के हितों में पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करेंगे, जिस तरीके से हम गारंटियों को लागू कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जो बीजेपी ने शासनकाल में आरएसएस को जहां जमीनें आवंटित की गई है उनकी भी जो है वो जांच कराई जाएगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, मोदी को हटाने के लिए क्या खेला कर रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिका व्हाइट हाउस में राहुल गांधी पहुंचे तो भाजपाइयों में मच गई खलबली। दरअसल राहुल गांधी के बारे में वाशिंगटन से आई खबर ने सबको चौंका दिया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले रात्रि भोज से पहले राहुल गांधी को चाय पर बुलाया गया था। व्हाइट हाउस कोई पब्लिक गार्डन नहीं है जहां कोई कभी भी घूम आए। पहले से निर्धारित मुलाकात के बिना कोई व्हाइट हाउस की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी सीमा सिरोही की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेरिका के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से गोपनीय मुलाकातें की, जिनमें अमेरिका के विदेश मंत्रालय में दक्षिणी एशिया के डेस्क पे सहायक सचिव डॉन लू भी थे। डॉन लू को सत्ता पलटने का माहिर माना जाता है। इमरान खान उनका नाम लेकर खुलेआम कह चुके हैं कि उनका तख्ता पलटने में अमेरिका की दिलचस्पी थी और अमेरिका ने डॉन लू को इस काम पर लगाया हुआ था। डॉन लू आजकल बांग्लादेश से भी इसी काम पर करने लगे हैं। अमेरिका को जहां जहां सत्ता बदलनी होती है वहां डॉन लू को भेजा जाता है। वहां विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर उन्हें मजबूत करने और उन्हें हर तरीके से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ताकि अमेरिका की पसंद का नेता उस देश के सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर पद पर काबिज हो सके। चीन भी जो है वो अपने राजदूतों के माध्यम से यही काम करता है। तो इस तरीके से अब राहुल गांधी के मीटिंग अपने आप में एक भाजपाइयों में खलबली पैदा कर दिया है। अगली एक और अपडेट, तेजी से बदल रहा घटनाक्रम। बड़ी खबर निकल के आई है जहां इस पूरे मामले में किसानों को समर्थन में पहलवानों ने भरी हुंकार। दरअसल आपको बता दें, लगातार पहलवानों के समर्थन में किसान लगातार हुंकार भर रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में झुकने के तैयार नहीं हैं। सुनिए क्या कुछ हुआ है पहलवानों की इस मीटिंग में, रणनीति में, जहां पर बड़ी तैयारी हुई है। बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी नहीं है। सरकार के साथ हुई बातचीत को अपने लोगों को बीच में रखने के लिए बजरंग पुनिया ने ये बातें कही हैं और पूरी तैयारी जो है वो आज देखने को मिली है। जरा सुनिए क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। देखिए, हमने पहले बोला सरकार के साथ जो बातचीत हम करके आए हैं वो बातचीत हम अपने लोगों के बीच में रखेंगे जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो खाप पंचायत है, किसान संगठन है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्हीं को हम लेके आए हैं यहाँ पे और उन लोगों के बीच में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमारी अंदर सरकार के साथ बात हुई है। ये कितना महत्वपूर्ण दिन होने वाला है आज का, मतलब दिशा तय करेगा ये? वो बाद में करेंगे, बाद में।